देखिए क्लास 10 का इम्पोर्टेंट सवाल है, ध्यानपूर्वक आप लोग देखेंगे। एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाएं 15 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर है, उसे कर्ण के परितः घुमा दिया जाता है। तो इस प्रकार से बने हुए दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन एवं पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए ये आपका शंक्वाकार त्रिभुज है, कर्ण के परितः घुमा गया है, ये कर्ण है, इसको इधर से अगर इधर घुमा दिया जाएगा तो कैसा आकृति बनेगा। तो एक हम एक चित्र बनाते हैं, मानते हैं ये 15 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है। इसको करा कर्ण के परितः घुमा दिया गया है, इसको उठा करके इधर रख दिया, तो चित्र कैसा बनेगा आपका। चित्र आपका इस प्रकार का बनेगा। इस प्रकार बने दोहरे शंकु का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर लीजिएगा। देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोग ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे पहले समकोण त्रिभुज का कर्ण AC निकालते हैं। तो कर्ण बराबर फॉर्मूला आता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब मेरा है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर रूट ओवर 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर रूट ओवर 400 प्लस 225 इक्वल टू रूट ओवर 625 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। ये AC यानी AC मेरा निकल गया 25 सेंटीमीटर, ये पूरा कर्ण। अब इसके लिए अगर हम आयतन निकालते हैं तो इसके लिए हमको इसका त्रिज्या भी चाहिए। तो पहले हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, हाफ इंटू आधार BC इंटू AB। तो हाफ 15 इंटू 20, 2 से 10 यानी 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका ABC का क्षेत्रफल निकल गया। अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल BC आधार मान करके निकालिए या AC आधार मान करके निकालिए, क्षेत्रफल वही होगा। तो यहाँ पर हाफ गुना जब हम आधार लेते हैं AC, तब इसका ऊंचाई क्या होगा OB इक्वल टू 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब है हाफ गुना 25 गुना OB इक्वल टू 150, इसलिए OB बराबर 150 गुना 2/25, 25 छक दे तो छेदना 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर मेरा निकल गया AC। अब क्या निकालना है हमको, इसका ऊंचाई OA का। तो देखते हैं त्रिभुज OAB में, त्रिभुज OAB में क्या निकालेंगे। त्रिभुज OAB में आपका क्या है, OA इक्वल टू रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर रूट ओवर 20 स्क्वायर माइनस OB निकला है 12 स्क्वायर, 400 माइनस 144 इक्वल टू रूट ओवर 256 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो ये मेरा OC निकल गया, ये OA निकल गया 16 सेंटीमीटर। इसलिए OC इक्वल टू होगा AC माइनस OA इक्वल टू टोटल है 25 माइनस 16 इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब क्या है, OA और OC दोनों का हाइट निकल गया है। अब हमको आकृति का
आयतन निकालना है। तो दोहरे शंक्वाकार ठोस का आयतन तो क्या होगा? पहले ठोस का आयतन प्लस दूसरे ठोस का आयतन। तो पहले ठोस का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा ओ ए प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर एच हो जाएगा ओ सी। तो 1/3 पाई का मान होता है 22/7, आर मेरा निकला है 12 और एच है ओ ए 16 प्लस 1/3 22/7, आर है 12 और ओ सी है 9 सेंटीमीटर। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 3 से 3 चौक 12। अब गुना करते हैं। ये हो जाएगा 3 चौक 12, 22/7 दोनों में है, कॉमन ले लिए, या इसको पाई में ही रख सकते हैं। तो यहाँ पर गुना करेंगे 12 चौक 48 गुना 16 प्लस 12 चौक 48 गुना 9, तो कितना आएगा? आप देखिए, अब इसको पाई ही रखते हैं। तो 16 गुना 48, 8 छक 48 का 8, बाकी 4 6 चौक 24, 8 32 और 4 36 100 बाकी 3 768, 768 प्लस 8 9 72 का 2 बाकी 7 4 9 36 और 7 432, इतना आएगा। इसको जोड़ते हैं तो 8 2 10 का 0, 6 3 9 1 10 का 0, 7 4 11 1 12, यानी 1200 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आयतन निकल गया। और क्या निकालना है? एवं पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो शंक्वाकार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? फॉर्मूला पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। तो यहाँ पर देखिए पाई आर दोनों में कॉमन ही होगा और L1 अलग अलग होगा, L1 प्लस L2। तो यहाँ पर देखिए पाई का मान अगर हम रखते हैं 22/7, इंटू आर का मान है 12, L1 है 20 और 15 35, ये 20 L1 है ये वाली, और ये 15 है 35। इसको अगर शो करना चाहेंगे तो हम कर भी देते हैं, 20 प्लस 15 इतना होगा, यानी 22/7 गुना 12 गुना 35, 7 5 35। अब गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11 110 गुना 12, फिर गुना करेंगे 11 9 22 का 2 बाकी 2 11 का 11 2 13, 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को शेयर कर लीजिएगा।